एक बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सिडनी बीच के हमला आवरों ने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन हुकूमत की तस्दीक, हमला आवर भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचे थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। सिडनी बीच के हमला आवरों ने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन हुकूमत की तस्दीक, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अहम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मरियम फातिमा तज्ज़ियाकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, कैसे इसको एनालाइज करती हैं आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर टीवी चैनल। मैं ये समझती हूँ कि ये जो अटैक हुआ है इसके में जो तमाम इंसानी जानें गई हैं उसके ऊपर मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस है। और इस अटैक के फ़ौरन बाद से जिस किस्म की प्रिजम्पशंस और assumptions बनाई कुछ मुल्कों की तरफ से, जिसमें इंडिया है, जिसमें अफगानिस्तान है और इजराइल से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन निकली कि एज इफ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स और 2 ऑफ द सस्पेक्ट्स इस सारे वाक़ये में उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये बेसिकली इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। किसी भी अपने दुश्मन के खिलाफ उनको साइकोलॉजिकली कमजोर करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूट करना इंटरनेशनल रिलेशंस में, ताकि उनकी फॉरेन पॉलिसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। और इसके साथ साथ इसका मकसद ये होता है कि आप अपने एनिमी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अब इसका मकसद ये है कि एक तो इंडिया की तरफ से ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर वावेला हुआ, उनके मीडिया की तरफ से। ये कुछ नया उनका नहीं है, इट्स नॉट नथिंग न्यू, ये उनका पुराना पैटर्न है जो कि वो मुसलसल फॉलो करते आ रहे हैं। और उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खुद भी काफी हद तक उन्होंने खुद ही सबोटैज की हुई है। इसलिए एज सुन एज अगर आप ये देखिए कि अब ये मामला हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, जो कि अब एक्चुअली वो इंडियन साबित हो रहा है। और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात भी की है इंडियन अथॉरिटीज से। फिलीपींस के अंदर से भी ये खबरें आ गई हैं कि इन दोनों सस्पेक्ट्स ने वहां भी ट्रेवल किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडियन मीडिया अपनी पाकिस्तान के खिलाफ जो एक रेटोरिक बनाना चाहता है, प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा होता है, इसका उनको बहुत सालों से और बहुत सदियों मतलब 2 डेकेड से उनको फायदा भी हो रहा है। उन्होंने एक्सट्रीम नैरेटिव बिल्डिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट परसेप्शन डेवलप किया। लेकिन अब ये कि चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, दुनिया इंटरकनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो है बहुत ज्यादा, तो जब इस तरह की वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं तो ये भी अब साबित होना स्टार्ट हो गया कि वो डिसइंफॉर्मेशन है। और इंडिया ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मई में आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने तो अभी इंडिया को नहीं कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, बट द इंटायर वर्ल्ड न्यू दैट इंडिया इज लाइंग। व्हाई? बिकॉज उन्होंने खुद को इतनी जल्दबाजी में इतनी गलत उन्होंने किस्म की न्यूज और फेक न्यूज फैलाई। ठीक है, उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को तो वो करना ही है, अपीज करना है, लेकिन आप देखें कि यू कैन नॉट प्ले विद समबडीज इंटेलिजेंस। आप अपने अवाम को बेवकूफ और उनको पुलिस तो नहीं समझ सकते ना कि उनको कुछ पता नहीं चलेगा। सो बेसिकली इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद जो है सबोटाज की है। जी, और इस वाकये पे भी जो उन्होंने इस तरह पाकिस्तान को मलाइन किया फौरन से और इसके ऑपोजिट बात निकली, तो ये अब आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो है वो लो कॉस्ट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ वेज किए रखता है, ताकि पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है वो कमजोर हो, पाकिस्तान के एकेडमिक्स कमजोर हो, पाकिस्तान की पूरी स्टैंडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कमजोर हो। जी, अच्छा मरियम साहिबा, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया और शवाहद भारत के खिलाफ मिले हैं ताकि साइकोलॉजिकली दुश्मन को कमज़ोर किया जा सके। अभी शवाहद क्योंकि भारत के खिलाफ ही सामने आ रहे हैं, भारत ने प्रोपेगेंडा भी किया है और दुनिया को भी आगाही है, जिस इन्फॉर्मेशन का दुनिया को पता चल रहा है। मुस्तकबिल में आप भारत पर इसके क्या असरात देखती हैं? देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इंडिया के अवाम या डायस्पोरा इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलविस हैं। यू आर वेल अवेयर कि इनके नेटवर्क्स थे, इंडियंस के रेप नेटवर्क्स थे, इनके रेप नेटवर्क्स हैं यूके में। उसके अलावा
इंडियंस आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्टेबलाइजिंग देयर नेबरहुड और टेररिस्ट आउटफिट्स के अंदर सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट इंडिया से होती है। आईएसके में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होती है। इसके अलावा उन्होंने जो जनरेशन जेन ज़ी है उसको इस्तेमाल किया नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बेसिकली इंडिया के रॉ ने और डेथ जॉब्स की कनाडा में और अमेरिका में, तो इंडिया की तरफ बहुत सारे इशारे जा रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया की तरफ बहुत सारे इशारे जा रहे हैं।